हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस बच गया था हमारे पास एक्सरसाइज का, उसको शुरू करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि क्वेश्चन जो पिछला वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये 4 न्यूमेरिकल हो चुके थे। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए हमने पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोगों को जो भी रेस्ट ऑफ द जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको करना है। ठीक है, उसको शुरू करने से पहले देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 9 जरा एक बार ध्यान से पढ़ो और बोलो क्या कह रहा है वो, कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड द मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। अब कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो इस बार सुनने में आया है कि जो 30% जो न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं जो बच्चों के, उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही कम दिया है पूरे बुक में। तो या तो थ्योरी से बनाया जाएगा उसके लिए फॉर्मूले वगैरह से, या फिर ये हमको लगता है ऐसे 99% लग रहा है कि ये आएगा ही आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल नहीं है बट ये फॉर्मूले है इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसका हमारे पास मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, इसका ये पूछ रहा है। और ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमारे पास, ut v स्क्वायर, यही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमारे पास m v का स्क्वायर, और दे रखा है उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमारे पास m इंटू वी। अब बताओ जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं पूरे न्यूमेरिकल्स में, हम लगभग हर बार ये क्वेश्चन यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हमने पढ़ाया था उसके लिए भी है और इसमें भी हमेशा यूज़ हो ही रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू हमारे पास क्या, हम क्या पढ़ते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जरा देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जरा देखो इसमें, और हम जब ये आया ही तो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अब बहुत बार पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्या पढ़ते हैं 1/2 mv स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा होता तो ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो क्या होता है, तो एनर्जी, और वो कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, mgh। तो देखो ये हमेशा याद रखना कि वो फोर्स एंड लॉ ऑफ, देखो वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी ये सब डिस्कस करेंगे, और ये यहाँ एक बार आया था इसलिए हम इसको डिस्कस कर दिए, अदरवाइज ये आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 kg। अब 2 ऑब्जेक्ट है और दोनों का ही मास दे रखा है 1.5 kg। इसको क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, वो थियरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 2 मास है, 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और दोनों का मास दे रखा है। ये m1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 1.5 kg, और m2 भी हमको दे रखा है कितना, 1.5 kg। दोनों का मास हमको सेम दे रखा है। अब उसके बाद कह रहा है कि आर मूविंग विद द सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये जो मूव कर रहा है वो दोनों के दोनों क्या हो रहा है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, विद द डिफरेंट हमारे पास साइड, डिफरेंट पोजीशन। देखो अब यहाँ से एक इधर हमारे पास डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब क्या, एक अगर इधर से इधर मूव कर रहा है तो दूसरा इधर से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज, अब दोनों का वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी v1 हमारे पास दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले की भी वेलोसिटी कितना दे रखा है हमारे पास,
सेम है, दोनों का सेम है। इसका भी है, v2 भी हमारे पास दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी तो दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन हमारा क्या है, एक का इधर है तो दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको प्लस लेंगे तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, और इसको माइनस लेंगे तो इसको हमको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर इसको प्लस लेते हैं तो इसको हमको माइनस लेना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठा लेना। फिगर बनाने का रीजन यही था हमारा, अदरवाइज फिगर नहीं बनाते हम यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच द स्टिक्स टुगेदर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों आए, अब यहाँ दोनों आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद इस पोजीशन पे आगे एक दूसरे से वो चिपक गए। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी किधर जाएगी, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। अब ऑब्जेक्ट का जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी बताना है, और वो वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो चलो इसके लिए अब हम करते हैं। देखो हम यहाँ पे गिवन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि गिवन हम यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, और हमको ये v निकालना है। ठीक है, अब हम इसलिए यहीं पे कर दिए हैं क्योंकि अब हमको टाइम बचाना है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस हमको सब कुछ आ चुका है, लिखने का तरीका सब कुछ आ चुका है, नॉलेज हमारे पास आ चुका है, सिर्फ हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इस पे चलो। अब देखो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन पे हम डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या कह रहा है कि देखो, तो हम क्या निकालेंगे अब सबसे पहले कि जो भी हमको मोमेंटम जो निकालना होता है हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का, तो हम क्या देखते हैं कि जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन का वही तो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन का। तो पहले हम बिफोर कोलिजन का मोमेंटम निकालते हैं। तो हम लिखेंगे, देखो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 बिफोर कोलिजन। देखो बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो होगा ऑब्जेक्ट 1 का, कौन सा, इसको हमने ऑब्जेक्ट 1 लिया है, इसको ऑब्जेक्ट 2 लिया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 का, तो हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, P1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 इंटू v1। तो हमारे पास जो मोमेंटम 1 निकलेगा वो कितना निकलेगा, मास 1, तो 1.5 और इनटू हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5, और दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे है kg और मीटर और पर सेकंड, यही होगा। ठीक है, हमारे पास अब हम तीनों अब इसको मल्टीप्लाई करें अगर इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 3.75। P1 इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारे पास 3.75 kg मीटर पर सेकंड, ये निकल गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो इसमें, अब हम इसको मिटाएंगे नहीं, हम इसी के थ्रू हम दूसरा वाला भी निकालेंगे। और वो क्या था हमारे पास, अब हम निकालेंगे क्या है, देखो ऑब्जेक्ट, ये मोमेंटम किसका था, ऑब्जेक्ट 1 का, तो अब हम निकालेंगे किसका, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2 बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, अब देखो ऑब्जेक्ट 2 का हमको मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P2, मोमेंटम हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 का है, तो हम P2, तो मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, तो P2 इज इक्वल टू मास किसका, V2 इंटू, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा इसके बाद वाला, अब हम देखें तो वेलोसिटी किसका, V2। अब जरा देखो ध्यान से, तो P2 इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास, मास तो सेम है हमारे पास 1.5 kg, और वेलोसिटी अब जरा देखो हमने इसकी वेलोसिटी किस में लिया, प्लस में, तो हम दूसरे वाले की वेलोसिटी किस में लेंगे, माइनस में, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2.5 और ये kg मीटर पर सेकंड, ये हो गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास P2 इज इक्वल टू कितना है कि हमारे पास, जरा देखो तो माइनस का 3.75 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास मोमेंटम 1 निकल गया, ऑब्जेक्ट 1 का मोमेंटम निकल गया, ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम निकल गया। तो अब जरा देखो हमको दोनों का मोमेंटम तो अलग अलग से मतलब है नहीं, हमको कंबाइन मोमेंटम से मतलब है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम 1 ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम 1, मतलब ऑब्जेक्ट 1 का मोमेंटम और ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दोनों को ऐड कर दो तो हम देखेंगे तो टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, यही हो जाएगा हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखो तो P1 हमारे पास कितना है, जरा देखो तो यहाँ पे, तो P1 हमारे पास है प्लस का 3.75, और हम यहाँ पे देखो प्लस और माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा
3.75, ठीक है। अब जरा दोनों को देखो यहाँ पे, तो 3.75 माइनस 3.75 कट गया ये दोनों, तो हमारे पास मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया है, 0 kg मीटर पर सेकेंड। हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हमारा निकल गया। अब हम चलेंगे फाइनल मोमेंटम की तरफ। तो अगर हम फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Pm इंटू वी, ठीक है। यही होगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, मास फाइनल और हमारे पास वेलोसिटी फाइनल। हमको फाइनल वेलोसिटी यही तो फाइंड करना है ना, तो ये हमारे पास यहाँ से इजीली निकल जाएगा, और वो भी निकलेगा, कैसे निकलेगा वो भी हम बताते हैं, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ईजी है, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। तो चलो, इसको मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे यहाँ से। चलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अगर टोटल मोमेंटम की अगर बात करें हम आफ्टर कोलिजन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी। अब मास के लिए हम क्या लिखेंगे, किसके लिए, m1 प्लस m2 दोनों होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ आके स्टिक कर जा रहा है, मतलब एक दूसरे में चिपक जा रहा है, मतलब एक साथ आ गया है, तो दोनों का मास एक साथ आ जाएगा। तो हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1.5 kg प्लस 1.5 kg इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, v, वेलोसिटी हमने क्या लिया, हम चलो पहले इसको हमने लेट करना है यहाँ पे, तो टोटल मोमेंटम, तो हम यहाँ पे इसके पहले हम लेट कर लेंगे क्या, लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी, इसको मिटाई दो फिगर को, अभी फिगर की जरूरत नहीं है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v। हमने लेट कर लिया क्या कि दोनों का कंबाइंड ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है हमने क्या कर लिया, उसको v लेट कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे v लिख दिए। अब जरा देखो, तो मोमेंटम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, मोमेंटम इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 3, और यहाँ पे हो जाएगा kg, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई v करेंगे 3v, और इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, kg मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम निकल गया हमारे पास यहाँ पे, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम हमारा निकल गया 3v, ठीक है। अब वेलोसिटी हमको पता नहीं है तो हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या कहता है, तो देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या कहता है कि जो मोमेंटम होगा किसके लिए, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम किसका, आफ्टर कोलिजन। यही है ना हमारे पास। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या था, हमने क्या निकाला था, 0 kg मीटर पर सेकेंड, और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ मोमेंटम कितना आ गया, यहाँ पे 3v इंटू kg, यही है। अब देखो, अब v को हमको निकालना है, तो v को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी इसको इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 kg मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 3 kg। अब जरा ध्यान से देखो, kg से kg कट जाएगा यहाँ पे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ देखें और 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर हम प्रोसेस दिखा दें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। देखो 0 kg से kg खत्म, और हमने एक मैथ्स जब पढ़ा रहे थे, या फिर फिजिक्स का जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें हम क्या बताए थे कि 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग। अब जो एनीथिंग है वो क्या होना चाहिए, जो हमारे पास है एक्सेप्ट
क्या हो जाएगा 0। अब जो एनीथिंग है एक्सेप्ट 0, अगर 0 के अलावा 0 को चाहे किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो वो क्या होता है, वो 0 ही होता है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको 0 नहीं लिखते हैं और पूरे मल्टीप्लिकेशन में 0 लिखते हैं और यहाँ पे 0/3 करके 3 आंसर लिख देते हैं, ये गलती हो जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इतना। तो वेलोसिटी हमारी कितनी निकल गई, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। डन, ये हो गया हमारे पास। और कुछ है? नहीं, हो गया ख़त्म। तो देखो हम इसके लिए अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं और वो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि द टोटल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज, हमारे पास क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 थियरी है, तो थियरी पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके पहले। और थियरी जो भी अगर रिक्वायरमेंट होगी किसी को, जिसकी जो अगर ज़रूरत है कि अगर हमको नहीं आ रहा है समझ में, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बना के उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एक एक्स्ट्रा हमारे पास अलग क्लास लगता है। इसमें क्या है, अभी थियरी अगर पढ़ाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम एक्सरसाइज के ऑलरेडी थियरी पूरा पढ़ा चुके हैं और उससे क्या होगा कि हमारे पास ऑलरेडी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जितने कॉन्सेप्ट हैं सब, और जितना मैं पढ़ाया हूँ उसमें जितने कॉन्सेप्ट आते हैं और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो सारा का सारा हमने क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ज़रा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़ो ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि एक हॉकी का बॉल है, हॉकी बॉल जो छोटा सा एक बॉल होता है वो हॉकी का बॉल है, और वो कह रहा है कि जिसका मास दे रखा है 200 ग्राम एंड ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे एक बॉल है, वो क्या हो रहा है कि इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका मास दे रखा है हमारे पास m, कितना दे रखा है 200 ग्राम, और ये मूव कर रहा है। v1 हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके अलावा कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाई द हॉकी एंड द हॉकी स्टिक सो एज अ रिटर्न्स इट अलोंग विद द ओरिजिनल पाथ। अब देखो कह रहा है कि अब यहाँ से जो हमारे पास मूव कर रहा है यहाँ तक, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे एक हॉकी है, यहाँ पे एक हॉकी हमारे पास है, ये ऐसे है। ठीक है, अब इस हॉकी से यहाँ पे आके यहाँ टकरा गया। ठीक है, अब यहाँ टकराने के बाद यहाँ से आया, टकराने के बाद फिर इस पोजीशन में वो रिटर्न हो गया, ओरिजिनल पाथ पे ही वो रिटर्न हो गया, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है हमको कितना 5 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से। अब कहेगा लोग कि यहाँ पे इसका मास हमको तो पता ही नहीं है। अरे मास बेवकूफ़, ये तो देखो ना तुम यहाँ पे कि एक ही बॉल, यही बॉल तो यहाँ पे जा रहा है ना, यही बॉल जा रहा है, तो यही बॉल जब जा रहा है तो मास भी तो यही हो जाएगा हमारे पास। तो m2 के लिए भी तो हम क्या यूज़ करेंगे, 200 ग्राम ही तो यूज़ करेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड ऑफ द हॉकी स्टिक। देखो अब कह रहा है कि हमको चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, देखो ये देखो, तो देखो अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम किसे कहते हैं, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम निकालेंगे और इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे और दोनों में से फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। बिल्कुल ईजी सा है। ठीक है, तो चलो हम इसको शुरू से करते हैं। तो इसके शुरू के सॉल्यूशन से हमारे पास क्या है, पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम। देखो बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर यहाँ गिवन अब इस बार नहीं लिख रहे हैं, तो गिवन में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, तो टाइम अगर हम कम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, गिवन यहाँ पे हर कोई लिख लेना, और यहाँ फिगर बनाने का मतलब यही था कि हमने गिवन यहीं पे दिखा दिया सब कुछ जो जो हमको गिवन है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फिर फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, और इनिशियल मोमेंटम में से फाइनल मोमेंटम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हम P1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 v1। तो हमारे पास m1 कितना है, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम, और एक बात बताओ, मोमेंटम कभी ग्राम में आता है क्या, नहीं आता है, वो आता है केजी में। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राम को चेंज कर देंगे केजी में। तो इसको डिवाइड कर दो 1000 और मल्टीप्लाई बाई v। v हमारे पास कितना है, वेलोसिटी v1 हमारे पास 10
मीटर पर सेकेंड। 10 से 10 खत्म, 20 से 20 खत्म, हमारे पास बचा क्या, P1 इज इक्वल टू हमारे पास बची गया 2 kg मीटर 2 kg मीटर पर सेकेंड, राइट, यही बचा ना, यही आएगा, हाँ 2 kg मीटर पर सेकेंड, डन, इतना आ गया। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं हम इसके फाइनल मोमेंटम पे। तो फाइनल मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो था इनिशियल मोमेंटम, अब हम निकालेंगे इसका फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल, अब फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या निकलेंगे हम, P2 इज इक्वल टू M2 V2, और M2 हमारे पास कितना है, फिर से हम वही यूज़ करेंगे क्योंकि बॉल तो सेम है, हमारे पास बॉल चेंज नहीं है, तो 200 और डिवाइडेड बाई 1000, और ये हो जाएगा हमारे पास केजी में, और मल्टीप्लाई बाई, अब हमारे पास देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, ये अगर हम मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले को क्या करते हैं, अगर हम इसको प्लस लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में, राइट, ओके देखो ये हो जाएगा माइनस में हमारे पास। तो जब माइनस में हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 20 से 20 ख़त्म, और 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5, तो हमारे पास बचा कितना, P2 जो बचा वो हो गया -1 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा kg। ठीक है, तो हमारे पास P1 की देखो P2 की वैल्यू आ गई, तो P2 की वैल्यू आ गई, तब हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो हमको चेंज इन मोमेंटम ही तो पूछा है, तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं क्या, नाउ देखो यहाँ से इस वाले पोजीशन में, नाउ द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, मतलब हमारे पास P2 और माइनस का हो जाएगा हमारे पास क्या, P1, तो मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना दिया है, देखो जरा यहाँ पे हमने अभी अभी कितना निकाला, -1, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा -1, और हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना है, यहाँ पे 2, तो -2 हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल मोमेंटम जो हम बात करें तो टोटल मोमेंटम हमारे पास निकल जाएगा हमारे पास कितना, -3 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज कितना हो जाएगा, -3 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। यही हमको फाइंड करने के लिए कह रहा था। देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बारी है कि अगर तुम समझ गए तो मतलब क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि तुमको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होते चला जाएगा और कैलकुलेशन इतना इजी हो जाएगा कि क्या करेंगे हमको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहीं आके अटक जाएंगे कि हमको किसको कैसे लेना है। और बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है कि यहाँ पे बहुत बच्चे देखेंगे कि इसको माइनस में लेंगे ही नहीं, इसको माइनस में लेंगे ही नहीं। तो जब माइनस में नहीं लेंगे इस वाले वेलोसिटी को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +1। अब जैसे +1 हुआ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, +1 और -2, मतलब हमारे पास मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, -1 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इतना हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जरा पढ़ो एक बार ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से आधे बच्चे इसमें ये सोच के छोड़ दिए होंगे कि इसमें जब गन और बुलेट की बात की गई हो तो उसमें रिकॉइल वेलोसिटी पूछी जाती है ऐसे केस में, लेकिन इसमें रिकॉइल वेलोसिटी नहीं पूछा है। बच्चे कंफ्यूज होकर यहीं छोड़ दिए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। अब मान लो कि हमारे पास एक बुलेट दिया है, बुलेट कुछ इसी शेप का होता है, इसी शेप का होता है, इसे ऐसे, ठीक है। ये बुलेट है और वो कह रहा है कि इसका मास हमको दे रखा है कितना, 10 ग्राम का। तो ये हमारे पास m दे रखा है कितना, 10 ग्राम का, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी देखो, इस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब उसके बाद कह रहा है कि मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अब देखो यहाँ तक गया
इसके कुछ आगे तक गया। अब यहाँ जाने के बाद जैसे बोर्ड ख़त्म हो रहा है तो यहाँ एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, मतलब एक वुडन लकड़ी का एक ब्लॉक है, उस पर जाके वो स्ट्राइक कर गया। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गया, वो रुक गया। जब रुक गया तो मतलब हमारे पास ज़रा देखो इस केस में अब हम क्या करेंगे, तो रुक गया मतलब हमारे पास फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। अब इस केस में ज़रा देखो, जब इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो यहाँ पे अब हम इसको क्या लेंगे, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो रुक जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, अब इतना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, हमारे पास टाइम टेकन लगा हमारे पास कितना, 0.03 सेकेंड, इतना टाइम लग गया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अब कह रहा है कि जो हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा, उसको कैलकुलेट करके हमको बताना है। और उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट। देखो अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, फोर्स का भी, तो मतलब हमको फाइंड करना है यहाँ पे क्या, एफ कितना हो जाएगा, और हमारे पास और क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम चलो सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो अब कुछ भी करने के लिए अब ज़रा देखो, हमारे पास अगर डिस्टेंस भी निकालना है तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अब दोनों में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, दोनों में हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। जब एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होता है हमारे पास, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द क्या, एक्सेलरेशन। फर्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, ये होता है ना, वी माइनस यू बाई टी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो। तो वी हमारे पास कितना है, वी है हमारे पास जरा देखो 0, तो 0 और माइनस का हमारे पास क्या है यू कितना है हमारे पास 150, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 0.03 सेकेंड, और ये था हमारे पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास ध्यान से, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 150 डिवाइडेड बाई 0.03 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक अगर 0 हटा दिए तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 0, और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निकल गया हमारे पास माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया हमारे पास। अब एक्सेलरेशन निकलने के बाद हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल गया, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ लिख देते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया हमारे पास। अब इस वाले केस को हम यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे उसके बाद क्या कि डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ हमारे पास डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हम बात करें तो देखो हमारे पास डिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो अगर टी वाला टर्म हम लेकर आए तो टी की वैल्यू कितना है 0.03, तो हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वी स्क्वायर, तो वी हमारे पास है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू है हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 इंटू, और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 5000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास s फाइंड करना है जरा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 पे 00, और मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, और इज यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा 5000 का, ये हो जाएगा 10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई s। ठीक है, अब जरा देखो ये वाला टर्म माइनस में, इसको इधर भेज दो, तो जब इसको भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10,000 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू s इज इक्वल टू 225
22500, ठीक है, यही है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो देखो ये वाला हमारे पास कितना है, ये वाला टर्म देखो मल्टीप्लाई में, तो इस वाले टर्म को हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास s इज इक्वल टू बच के कितना आ जाएगा 22500 और डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक, और 10,000, और देखो यहाँ पे ऊपर था हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और ये था हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, मीटर से 1 मीटर कट गया, और यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हमारे पास बचा क्या 225 डिवाइडेड बाई 100, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल गया s इज इक्वल टू 2.25 मीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। तो ठीक है, देखो ये हो गया हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इज दिस, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 the distance of क्या हो जाएगा बुलेट पेनिट्रेशन इस कितना हो जाएगा 2.25 मीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास एक आंसर, फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट आंसर डिस्टेंस निकल गया, अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना था मोमेंटम निकालना था ना, एक सेकेंड होल्ड ऑन, 14, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अब उसके बाद हमको निकालना है क्या फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स जो हमारे पास लग रहा है इस पे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है जरा बताओ, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारे पास कितना निकलना है, जो फोर्स निकलेगा तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। मास हमारे पास दे रखा है देखो 10 ग्राम का, तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे 10 ग्राम, लेकिन ग्राम में तो हमारे पास कोई हमारे पास फोर्स आता नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई। अब जब मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना निकाले हमने निकाला एक्सेलरेशन को 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास केजी में। तो 30 से 30 ख़त्म, अगर हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें इसको तो हमारे पास कितना होगा माइनस का 50 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 50, और ज़रा ध्यान से देखो इसी टर्म को हम क्या कहते हैं न्यूटन, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर लास्ट फाइनल। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब देखो इसके अलावा तीन या चार क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18, 3 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। तो आज थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।